हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में मैथ से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। करा क्यू ने एक मेज 13,500 रुपये में खरीदी और 11,000 रुपये में बेची गई, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, जो मेरा सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, कितना है 13,500, उसमें से 11,000 को क्या करना है, माइनस कर देना है। उसके बाद इसे 100 से गुना करके अब बटा में सीपी, तो सीपी कितना है 13,500। इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 गुना 100 बटे 13,500। तो ये दो जीरो कैंसिल, 5 बार में ऊपर कट कर दीजिए और नीचे 27। इस प्रकार कितना हो गया, 500 बटे 27, तो 18.51% का हानि हुआ। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त में मिलती है। अगर आप 2 वस्तु खरीदते हैं तो एक वस्तु मुफ्त में मिलती है। तो इस सौदे में कुल कितना छूट मिला। तो 3 वस्तु का क्रय मूल्य, सबसे पहले क्या करना है कि 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तु जब खरीदेगा तो उसको कितना लगेगा, तो 1500 रुपये। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 वस्तु का क्या करना है, क्रय मूल्य सीपी निकालना है। सीपी तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 500, इस प्रकार कितना हो जाएगा 1500 रुपये। अब बोल रहा है तो अगर 2 वस्तु खरीदते हैं तो एक छूट मिलता है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो छूट की दर बराबर, तो 3 वस्तु का दाम कितना है 1500 रुपये, तो एक वस्तु का कितना निकल जाएगा 500 रुपये। इस प्रकार 500 रुपये छूट मिला, तो 500 गुने 100 अब बटे कितना 1500 रुपये। 2 जीरो कट, इधर 5 दिया 15, तो कितना आ गया 33.33% उसको छूट मिला। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि यदि थीटा का मान 30 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। यदि थीटा का मान दिया हुआ है कितना 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पे tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका होल स्क्वायर प्लस क्वाट 30 का मान कितना √3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया 1/3 प्लस 3, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो एलसीएम लिए 3, तो 1 प्लस 9, तो कितना हो गया 10/3 मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोला यदि 3a बराबर 2b बराबर c तो a अनुपात b अनुपात c, इसको निकालना है। तो 3a बराबर 2b बराबर c, अगर इसके बराबर मान लें k, तो इसका मतलब है 3a बराबर क्या k, 2b बराबर भी क्या k, और c बराबर भी k। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा k/3, इसे जब सॉल्व करेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा k/2, और c बराबर क्या आ जाएगा k। तो हमसे पूछा क्या a अनुपात b अनुपात c, इसका मतलब है k/3 अनुपात k/2 अनुपात k, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6,
तो इधर कितना हो गया 2k अनुपात 3k अनुपात इधर कितना आ जाए 6k। इसे और सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2:3:6 मेरा आंसर। अगले प्रश्न में बोल रहा है 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए हैं। यदि प्रत्येक में क्रम से 1/2, 1/3 तथा 1/4 भाग जोड़ दिया जाए तो अब बेचने के लिए कुल कितने हो गए। तो इसे सबसे पहले क्या करना है, सेब कितना है 10 दर्जन है, इसका मतलब है 10 गुना 12 कितना हो गया 120। सेब का मात्रा कितना हो गया 120। अब बात कर रहे हैं आम कितना है 15 दर्जन, इसका मतलब है 15 गुना 12 कितना हो गया 180। अब संतरे की बात करें, संतरे कितना है 20 दर्जन है, तो 20 गुना 12 इस प्रकार कितना आ गया 240। तो कुल फल की मात्रा कितना हो जाएगा 120 प्लस 120 का 1/2 क्योंकि आधा हो जा रहा है, प्लस 180 प्लस 180 का 1/3 प्लस 240 प्लस 240 का कितना 1/4। इस प्रकार इसे जब सॉल्व करें तो कितना 120 प्लस 60 प्लस 180 प्लस 60 240 प्लस 60। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 720 आंसर। तो फल की मात्रा कितना आ जाएगा 720। अगला प्रश्न में बोल रहा है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, वह आधे रास्ते में पहुंचने के बाद अपनी गति क्या कर दे रहा है दुगनी कर दे रहा है, चाल को क्या कर रहा है दुगनी कर रहा है। तो वह 5 घंटे तक चलता है, उसके बाद तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो मान लिए माना कुल दूरी x किलोमीटर, तो समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। तो दूरी मेरा कितना है x, चूंकि आधा दूरी तय करने पर वह दुगना करता है, तो इसका मतलब है x है तो उसका आधा कितना हो जाएगा x/2। तो वो पहले 3 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 से भाग प्लस फिर आधा दूरी क्या हो रहा है कि वो दुगना गति से चलता है। तो दुगना तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दुगना गति करने का मतलब है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार टोटल कितना देर चलता है 5 घंटे। इसे जब सॉल्व करें तो कितना हो गया x/6 प्लस x/12 बराबर कितना 5। तो इसको क्या करेंगे एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, इधर 2x प्लस x बराबर 5, 3x बराबर 12 बराबर 5, इधर 3 से कट गया कितना 4। तो x बराबर कितना हो गया 20 किलोमीटर मेरा ये क्या निकला कुल दूरी वो तय किया। अगला प्रश्न में बोल रहा है एक बहुभुज की 9 भुजाएं कितनी है 9 भुजाएं, तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। तो n बराबर दिया हुआ है कितना 9। अब आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है क्या आंतरिक कोण बराबर कितना क्या सूत्र होता है n-2 इंटू 180 बटे n। तो n कितना गया 9 - 2 गुना 180 बटे 9। इससे कट कर दीजिए कितना 20 बार है, तो इधर कितना हो गया 7 गुना 20 कितना 140 डिग्री।
तो जब भी आंतरिक कोण की बात बोलेगा तो क्या फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180/n। इस पे आप मान पुट कर दीजिए, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न में बोल रहा है एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। करा उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो बताइए कितना काम बाकी रह गया। तो शेष काम बोल रहा है, शेष काम बराबर या बचा हुआ काम बराबर क्या करेंगे, 1 - 20/50। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ निकल तो एक 3/5 मेरा क्या काम बचा हुआ है, ये मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है। तो यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले कि डिफरेंस सेम है कि नहीं, अंतर सेम है कि नहीं, अंश और हर का अंतर देखना है कि सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, सेम है। तो जब डिफरेंस सेम रहे, जब डिफरेंस अंतर सेम रहे, अंतर सेम रहे, तो जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा, अंश मतलब न्यूमरेटर बड़ा, वही बड़ा भिन्न होगा, बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस सब में एक एक का है। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। यहाँ देखिए एक एक का डिफरेंस है सब में। तो हमने बोला जिसका अंश बड़ा हो, तो इसमें सबसे बड़ा अंश 4 है, तो इसलिए सबसे बड़ा भिन्न मेरा 4/5 हो जाएगा। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 1 है, तो 1/2 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा आरोही क्रम में, इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ सबसे छोटी क्या है, 1/2, तो इसे लिख दीजिए 1/2। फिर 2/3 है, फिर क्या है 3/4 है, फिर क्या है 4/5। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा क्या बढ़ते क्रम है। अगला प्रश्न में बोल रहा है a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab का मान ज्ञात करना, हल करना। तो a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इससे क्या करना है, सॉल्व करना। तो a - b का सूत्र क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, इधर क्या है प्लस 2ab। तो -2ab और प्लस 2ab क्या हो गया, कट गया। तो मेरा बचा क्या, a² प्लस b², ये मेरा आंसर। अगला प्रश्न में बोल रहा है आर ने 13% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपये उधार ली। आर को 5 वर्ष के बाद कितनी धनराशि भुगतान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर जो मूलधन है 1200 गुना दर कितना है 5, समय अच्छा समय 5 है, दर कितना है 13, बटे में 100। तो इस तरह करके इसे जब गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, गुना करने के बाद 780 रुपये ब्याज। तो हमसे मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन कितना है 1200 प्लस 780, तो कितना आ जाएगा 1980 रुपये। अगर ट्रिक से बात करें, ट्रिक जब लगाएंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, जो मूलधन है कितना 1200 गुना 165, 100 प्लस 13 गुना, यहाँ क्या कर देंगे 100 प्लस 13 गुना 5 बटे में 100। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1200 गुना 165 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो खत्म। इस प्रकार कितना जाएगा सॉल्व करने के बाद 1980 रुपये। तो ये ट्रिक के माध्यम से हुआ, आपको जो पसंद है उसके उस माध्यम से सॉल्व कर दीजिए। अगला प्रश्न में बोल रहा है x² प्लस x माइनस 42 का गुणनखंड निकालना, फैक्टर निकालना है। x² प्लस x माइनस 42 का क्या करना, फैक्टर लेना।
तो इसको फैक्टर कैसे करते हैं, शुरू और लास्ट को गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 42x²। इसका ऐसा फैक्टर लेना है कि जोड़े या घटाएं कि ये बीच वाला पूर्णा चाहिए प्लस x पूर्णा चाहिए। तो इसका फैक्टर क्या है, 7 और 6 लेते तो 7 गुना 6 मेरा कितना हो जाएगा 42। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हो गया, तो यहाँ मेरा क्या है x है, तो 1x है। तो मेरा क्या हो जाएगा x² प्लस 7x माइनस 6 माइनस 42। इसमें से क्या करना है, x को कॉमन ले लेना, तो x कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा x प्लस 7, इधर माइनस 6 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा x प्लस 7। जब दोनों मिल जाएगा तो इसको क्या करेंगे, एक लेना है, x प्लस 7, इधर कितना हो जाएगा x माइनस 6, मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अंक दिया हुआ इसका माध्य या मीन निकालना है, तो मीन क्या हो जाता है, मीन बराबर क्या कर दीजिए, सबको जोड़िए 1 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 3 प्लस 17 प्लस 19, और जितना संख्या है उससे क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो 7 संख्या है 7 से भाग दे देंगे, तो जोड़ने के बाद मेरा कितना आ जाएगा 70/7, कितना हो जाएगा 10, मेरा ये मीन हो गया। अगला प्रश्न बोल रहा है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले 11 से भाग देना है 1739 में, तो एक बार में दीजिए भाग, कितना 63, फिर 5 बार में कितना हो जाएगा 55, 8 9। अब क्या करना है, जो संख्या मेरा शेष बचा इसमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा अंक से इसमें भाग देना है, तो इसका मतलब 8 से अगर भाग देंगे तो 8 से गुना करेंगे 11 में तो 88 आएगा, लेकिन इससे एक बड़ा अंक से इसमें क्या करना है गुना करते हैं, इसका मतलब 9 से, तो 11 गुना 9 कितना हो जाएगा 99। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना 10। तो क्या इसमें बोला कि जोड़े कि वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो इसमें 10 जोड़ दे तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 10 जोड़ दें तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 8 6 8 7 अंक दिया हुआ है, करा कि इसका बहुलक मोड निकालना है और माध्य का जिसे मीडियन बोलते हैं निकालना है। तो हमने बोला बहुलक में कि जिसकी संख्या ज्यादा, बहुलक में क्या है कि जिसकी संख्या ज्यादा वही मेरा क्या होता है बहुलक होता है। तो इसमें से जो अंक सबसे ज्यादा बार आया है वही मेरा क्या होगा बहुलक होगा। तो यहाँ 8 कितने बार आया 4 बार आया, तो ये मेरा 8 क्या हो गया बहुलक, मेरा आंसर। अब बात कर रहा है मीडियन, माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका में क्या करना है आरोही या अवरोही क्रम में आप सजा लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए क्या करना है, जो छोटी है सबसे पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, तो 6,6,6 3 बार 6 तो उसको लिख लिए, फिर 7 कितने बार है 2 बार, फिर 8 कितने बार है 4 बार। तो ये आरोही क्रम में हमने सजा लिया, इसका मतलब है n बराबर निकाल ले, कितना हो गया 3 2 5 4 9, n कितना हो गया मेरा 9। अब माध्यिका निकालने का क्या फार्मूला है, मीडियन बराबर n+1/2 उमा पद, तो n का मान कितना है 9+1/2, इस प्रकार कितना हो जाएगा 10/2, मतलब पांचवा पद क्या हो जाए, इसको काउंटिंग कर लीजिए, 3 पद यहाँ है 2 पद यहाँ है, इसका मतलब है कि 7 मेरा आंसर।
तो बहुलक कितना हो गया 8 और मीडियन जिसको माध्यिका बोलते हैं कितना हो गया 7। तो आशा है ये सब प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर यह प्रश्न और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।